अरे शक्ति पुत्र उर्फ रामवरण शुक्ला जी, आपके अंदर दम है तो श्री देवी जी को सर्वसृष्टि का रचयिता अपने सदग्रंथों से साबित करके दिखा दो। सिर्फ उवाबाई बकने से नहीं होता, हवा में तीर मारने से नहीं होता। और अब मैं आपको कबीर साहब जी को सर्वसृष्टि रचयिता पवित्र सदग्रंथों से सिद्ध करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, सच बनाम झूठ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे बाबा की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जो सदग्रंथों की ABCD तक नहीं जानता है, जो अपने आप को शक्ति पुत्र कहलवाता है और देवी को सृष्टि रचयिता बताता है और कबीर साहब को एक साधारण संत कहता है, जबकि हमारे पवित्र सदग्रंथों में देवी का रचयिता होने का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है। आज हम इस बात पर विवेचन करेंगे जिससे हमें सही ज्ञान और पूर्ण परमेश्वर की वास्तविकता का पता लगेगा। इस तरह हम भ्रमित होने से भी बच सकेंगे और सत्य व असत्य की पहचान कर सकेंगे। आज हम दिखाएंगे कि मिथ्या बोलकर जनता को भ्रमित करने में और सदग्रंथों के प्रमाण में जमीन आसमान का अंतर है। अनेकों लोग पड़े हुए हैं जो आज कबीर जैसे संत को अनेकों लोगों का मालिक बताते हैं। हर संतों का सम्मान होना चाहिए, मैं कबीर का भी सम्मान करता हूं, मगर एक संत के रूप में, एक साधक के रूप में, मगर उसे इतना बड़ा साबित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो सभी लोगों का मालिक है। सभी लोगों की मालिक वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अजर अमर अविनाशी है। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने जो अनंत लोगों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे, नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे। अरे बाबा जी जरा ठहरो, अभी प्रमाणित करते हैं सभी लोगों का मालिक कौन है। वाक शक्ति जिनमें थी, अलौकिक क्षमताएं जिनमें थी, जो एक लोक से दूसरे लोक में सशरीर विचरण करते थे, उन्होंने भी अपने आप को कभी सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं कहा। आज कबीर को साबित करने वाले लोग जो जेल में भी पड़े हुए हैं, वहां से भी अपनी धूर्तता को बंद नहीं कर रहे हैं। ये सब परिणाम है इन चीजों को कि आज भी सही रास्ते को अगर नहीं पकड़ा गया तो समाज इसी तरह, हिंदू समाज को भी जागने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र को भी जागने की जरूरत है। हम हिंदू राष्ट्र की शक्तियों को तभी बढ़ा सकेंगे जब ये ढोंग और पाखंड को भी हम दूर कर सकेंगे। अरे हाँ, रुकिए बाबा जी रुकिए, ढोंग और पाखंड को खत्म करने की ही बात करेंगे हम। और जिस दिन जनता को सच्चाई का पता लग गया ना, उस दिन आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले बात करते हैं मुद्दे की। ये बाबा जी बताते हैं कि देवी शक्ति ने सृष्टि की रचना की, लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है सृष्टि की रचना करने वाला परम अक्षर ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे, इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में लिपिबद्ध है। और जिन जिन संतों व महापुरुषों को कबीर परमेश्वर मिले, उन्होंने भी अपनी वाणियों में ठोक करके गवाही दी है कि कबीर परमेश्वर ही सर्व सृष्टि रचनहार है, कबीर पूर्ण परमात्मा है। यह प्रमाणित हम आगे आपको वीडियो में पवित्र वेदों से करके दिखाएंगे। पहले बात करते हैं देवी जी के ऊपर, जिसमें देवी जी खुद देवी भागवत महापुराण में किसी अन्य ब्रह्म की पूजा करने को कहती है। वह अपनी पूजा भी करने को मना करती है और ब्रह्म श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि वह परम ब्रह्म है जो सर्व सृष्टि उत्पादक और पूजनीय है। तो इस प्रकार देवी जी सर्व सृष्टि रचनहार कैसे हुई, आइए देखते हैं देवी भागवत महापुराण में। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ में, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। सौम्य, इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को, दुर्गा अक्सर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो।
इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दुर्गा जी खुद अपनी पूजा को रिजेक्ट करके ब्रह्म की पूजा करने को कहती है, और आगे आपको दिखाएंगे वह ब्रह्म श्रीमद् भागवत गीता में किसी अन्य परमेश्वर की पूजा करने को कहते हैं। देखा आपने, इस अज्ञानी और धूर्त और मूर्ख प्राणी को यह भी नहीं पता कि जिस दुर्गा की आराधना करता है वही देवी पुराण में क्या कह रही है, और बात करता है वेद ग्रंथ पढ़ने की। जो हमारे धर्म में सभी चीजें, उन वेदों पुराणों को पढ़ो, उन ग्रंथों को पढ़ो। अरे मूर्ख धूर्त, तूने तो ग्रंथ नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे तुझे ग्रंथ। पढ़ ये क्या लिखा है ग्रंथों में। आज का समाज पढ़ा लिखा है और इन सदग्रंथों के देख करके खुद निर्णय ले सकता है। अब तुम लोगों की दाल नहीं गलने वाली बाबा जी। अब आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी में जो ब्रह्म है वह किसी अन्य की पूजा करने को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में क्या लिखा है। हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसी तरह गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया गया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का और प्रकाशक है श्री गीता प्रेस गोरखपुर। 15वें अध्याय और श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें 2 परमात्मा, 2 प्रभु, 2 ब्रह्म लिखे हैं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों को पृथ्वी वाला लोक बोलते हैं। इस लोक में सरपुरुष इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा लेंगे। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 ब्रह्म हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं, और इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, सर है, और जीवात्मा अविनाशी कहते हैं। या इन्हीं के अनुवाद में इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, 2 स्वामी हैं। 2, एक सरपुरुष कहो, दूसरे को अक्षर पुरुष कहो। इन्होंने अविनाशी पुरुष लिख दिया अक्षर पुरुष को, और सर पुरुष को नाशवान कर दिया। नाशवान ये भी अविनाशी, ये भी नाशवान ही है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे आगे बताएंगे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष भी नाशवान है। अक्षर पुरुष 2 परमात्मा है। अब इससे सिद्ध होगा ये कैसे नाशवान है। 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा, वास्तव में जो सही श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन ऊपर वर्णी सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, इस अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म और परब्रह्म से वो कोई और है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अविनाशी परमात्मा, अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वां अध्याय अर्जुन ने पूछा प्रथम उसमें, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म, हे परमात्मा तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर उसने 3रे मंत्र में दिया है, 8वें अध्याय के ही। वह परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अभी देखिएगा 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए
जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि सृष्टि का रचयिता अन्य कोई पुरुष परमेश्वर है, ना कि देवी जी। देवी जी का तो हमारे सदग्रंथों में सृष्टि रचयिता होने का कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता है। यहाँ पर तो परम अक्षर पुरुष को कहा गया है, ना कि देवी जी को। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, देवी जी ब्रह्म की पूजा करने को कहती है। फिर गीता जी 18:62 में आपने देखा कि जो ब्रह्म है वह किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाकर पूजा करने को कहते हैं। तो आइए वेदों से प्रमाणित करते हैं कि वह परमेश्वर कौन है जिसने सृष्टि की रचना करी, जो पूजा के योग्य है, और उस परमेश्वर का क्या नाम है और वह कहाँ रहता है, और किस प्रकार से इस धरा पर आकर के अच्छी आत्माओं या दृढ़ भक्तों को मिलता है। तो आइए सबसे पहले आपको कबीर साहब का सृष्टि रचयिता होने का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में दिखाते हैं। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, सबसे बड़ा स्वामी ज्ञान दाता जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ जो सतलोक जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला अर्थात सभी गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात कबीर देव है। भावार्थ, जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, वह जो अविनाशी सर्व का माता पिता तथा भाई व सखा व जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। अब आपको यजुर्वेद अध्याय 29 का मंत्र नंबर 25 दिखाते हैं। आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी एवं पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा ही हैं। भावार्थ, जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव, कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17। पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवितत्व से अत्यधिक वाणी में निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर जी की वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन कर कर बोलता है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को ना पहचान कर लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है क्योंकि उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्ति अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्य लोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में होता हुआ
गुम्बद अर्थात गुम्बज के ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। भावार्थ मंत्र नंबर 17 और 18 में कहा गया है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। आइए अब देखते हैं सामवेद अध्याय 4 के खंड 25 के श्लोक 8 के शब्दार्थ को। पूर्ण समर्थ कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान तेज पुंज का शरीर मायावी बनाकर प्रकट होकर अर्थात अवतार धरकर अपने सत्य शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी किले को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला सर्व सुखदायक परमेश्वर सर्व जगत के सर्व प्राणियों को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्व निष्ठा के साथ अन्यन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत्य भक्ति से स्तुति उपासक करने योग्य है। अब आपको दिखाते हैं वेदों के अनुसार वह असंख्य ब्रह्मांड का मालिक संत रूप धारण करके उपदेश देने की इच्छा से मृत्युलोक पर आकर महापुरुषों से मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 का भावार्थ है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में भी स्पष्ट उल्लेख है। आप देखेंगे यहाँ भी इसी बात का प्रमाण है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सभी रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि कांति में परमात्मा कबीर है। कवि का अर्थ यहाँ सर्वज्ञ किया गया है। आप खुद समझदार हैं। मूल संस्कृत में साफ लिखा हुआ है कबीर, और कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी बनाते समय किसी व्यक्ति के नाम का अर्थ नहीं किया जाता। उसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथों में जहाँ भी कबीर, कबीर देव, कबीरन आदि नामों का अर्थ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, मैं हूँ खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ये स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अविगत सत्य कबीर। सतयुग में सतसुग्रत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चले आए, काटन यम के फंदा। पवित्र वेदों के अनुसार कबीर परमेश्वर जिन महापुरुषों से आकर मिले हैं, अब उन महापुरुषों की अमृत वाणियों से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने कबीर साहिब को सर्वसृष्टि रचनहार बताया है। उनमें से हैं संत गरीबदास जी छुड़ानी हरियाणा वाले, सिख समाज के महान गुरु नानक देव जी, संत दादू जी, संत रविदास जी, संत धनी धर्मदास जी, संत मुलुकदास जी और संत घीसादास जी, संत नाभादास जी। संत गरीबदास जी ने कहा है,
अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत नानक देव जी ने कहा है कि खालक आदम सिरजियां, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर। फाई सूरत मलुक की वेश, ऊ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। फिर संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अर्थात कबीर साहिब जी ही सृष्टि के रचयिता, सिरजन रचना करने वाले हैं। फिर नाभादास जी लिखते हैं कि वाणी अरबों खरबों हैं, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, रहे नाभे विचार। फिर संत रविदास जी कहते हैं साहेब कबीर समर्थ है, आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गम्य से दे दिया, कह रहदास दयाल। फिर मुलुकदास जी ने कहा है कि जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। फिर धर्मदास जी ने कहा है कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लगाइयो पर लितीर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, विश्वसनीय चारों वेद व महापुरुषों की वाणियों में कबीर परमेश्वर जी को ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार बताया गया है, और श्री देवी जी को हमारे सदग्रंथों में ना ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार और ना ही पूजा के योग्य बताया गया है। इति सिद्धम, कबीर परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार और पूजा के योग्य हैं। पंडित रामवरण शुक्ला उर्फ शक्तिपुत्र जैसे अज्ञानियों के लिए दुर्गा ने देवी पुराण में क्या कहा है, जरा ये भी देख लेते हैं। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति, अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े भेद नहीं जाने, और ये बात पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में गीता ज्ञानदाता ने इन माया पुजारियों के लिए कहा है, माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको भी नहीं भजते। इसीलिए कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा था कि माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई, शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पढ़ाई। दुर्गा ध्यान पड़े तिस नगरम, ता सेती डूबे सब नगरम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। और रामवरण शुक्ला उर्फ शक्ति पुत्र जी, यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझते हो ना, तो आप तो गोरखनाथ जैसे योगी के तो चरणों की धूल भी नहीं हो। और जिस गोरखनाथ जी ने पूरे पहाड़ का सोना बना दिया और अपने गुरु मच्छंदरनाथ की राख को उठा करके दोबारा मच्छंदरनाथ बना दिया था, और वो गोरखनाथ कबीर साहब से सिद्धि व ज्ञान चर्चा में प्राप्त हुए थे, और कबीर साहब जी के ज्ञान को स्वीकार करके कहा था, 9 नाथ 84 सिद्ध, इनका अंधा ज्ञान, अविचल ज्ञान कबीर का, योग गति विरला जान। और शक्ति पुत्र जी, आप क्या सोचते हो अपने आप को, आपसे बड़े बड़े होके जा लिए। चलो माना आपने योग साधना करके कुछ शक्तियां भी प्राप्त कर ली,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन शक्तियों से अपने अनुयायियों को मोक्ष दिला सकते हो? और रही बात योग साधना की, तो शंकर भगवान ने भी इंद्रियों को जीतने के लिए 88,000 वर्ष योग साधना की और भगवान विष्णु के मोहनी स्त्री रूप को देखकर विफल रहे। इन तपस्वी और योगियों के लिए कबीर साहब जी ने कहा है कि सतगुरु संगत छाड़ के लाख वर्ष तपकीन, इंद्री कर्म न मोक्ष होए काल के अधीन। अर्थात लाखों वर्ष तपस्या करने के बावजूद भी यदि सत्य साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं मिली, काल के जाल में ही रह गए। कबीर साहब जी कहते कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदों में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अर्थात मेरी महिमा का वर्णन चारों वेदों में है, लेकिन मुझे प्राप्त करने की विधि इन वेदों में नहीं है। इसलिए वेदों के अंत में भी लिखा है कि ना इति ना इति, अर्थात ये ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। इसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो आपको परमेश्वर प्राप्ति की सही विधि बताएंगे। और जो आज के समय में सही शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी के पास ही है। तो दोस्तों, कोई समझाए, कोई दिखाए इस बाबा जी को कि हमारे सदग्रंथ क्या कह रहे हैं। क्यों भोली जनता को पीछे लगा करके गुमराह कर रहे हो, इनके अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे ऐसे गुरुओं के बारे में तो संत कबीर जी कहते हैं कि झूठे गुरु को लिखकर लावे, घर से काट घसीटे, और इनके पीटे पाप नहीं रे, इनको निश्चय पीटे। क्योंकि ये आपके अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं और शास्त्रों का हवाला देते हैं और शास्त्रों के खिलाफ बातें करते हैं। तो दोस्तों, जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको इस बात पर गहनता से विचार करना चाहिए। जब ये गुरु ही ज्ञानहीन अंधा है तो आपको क्या रास्ता दिखाएगा, आपको कहाँ ले जाएगा। धन्यवाद। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।